पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके थे। चलिए इस वीडियो में 51 से लेकर 90 तक प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 51 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से स्वपोषी कौन सा है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है इनमें स्वपोषी कौन सा है। ए नंबर में हरे पौधे, 2 नंबर में कीट, सी में मछली और डी में इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, कीट, मछली ये सब किसी न किसी रूप में दूसरे पास होते हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है कि हरे पौधे में रक्षित आंतरिका ऊर्जा किस रूप में होती है, किस रूप में होती है, किस रूप में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा मंड के रूप में ये जमा करके रखती है। किसके रूप में, मंड के रूप में। चलिए 54 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होकर क्या बनाती है दोस्तों, क्या बना देती है, रासायनिक ऊर्जा बना देती है। कैसा बना देती है, रासायनिक ऊर्जा बना देती है, रासायनिक ऊर्जा बना देती है। 55 नंबर का प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं, पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं, पौधे नाइट्रोजन। तो इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में। ये दोनों सही जवाब दोस्तों, ए और बी सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, है ना। कैंसर हो जाएगा, इसका सी जवाब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी जवाब सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है कि अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाइरोरिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। जवाब नंबर सी क्या हो जाएगा, पाइरोरिक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 57 नंबर का प्रश्न है कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोज इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ये तीनों चीज, चारों चीज जो इसमें मौजूद है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है कि यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दिए गए ऑप्शन में से बताइए कौन भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्टोन। क्या हो जाएगा, पेप्टोन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर का प्रश्न कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों कहाँ शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमाशय। क्या हो जाएगा, अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। 60 नंबर का प्रश्न है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पहले आप लोग बताइए कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, कमेंट करके बताइएगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पूर्ण कहाँ हो जाती है दोस्तों, हो जाएगी छोटी आंत में। अंतिम प्रोसेस होता है पाचन का, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। चलिए 61 नंबर का प्रश्न है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है, कि स्राव को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आंत्ररस, जठर रस, शक्कर, एंटेरिक्स, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न है। 62 नंबर का प्रश्न है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, अग्रभाग को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कार्डियक। क्या कहा जाएगा, कार्डियक। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डियक। क्या हो जाएगा, कार्डियक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा, है ना, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रसनी। क्या सही जवाब होगा दोस्तों, ग्रसनी जो इसका हिस्सा है पिछला भाग, तो क्या कहलाएगा, ग्रसनी इसका सही जवाब। चलिए 64 नंबर का प्रश्न है कि जैव प्रकरण के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रकरण के अंतर्गत कौन आता है। देखिए दोस्तों, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, पोषण, शोषण, उत्सर्जन और जो है कि इनमें से सभी। तो दोस्तों जैव प्रकरण के अंदर ये तीनों आते हैं, पोषण भी आएगा, शोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से
सभी। 65 नंबर का प्रश्न है। 65 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की विधि हमको बतानी, पोषण की विधि बतानी है। तो पोषण की विधि हो जाएगी क्या? श्वसन, परपोषण, स्वपोषण। इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वपोषण भी हो जाएगा और परपोषण भी हो जाएगा ना। दो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार में एक हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण, यानी कि ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए 66 नंबर का कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? पर्णहरित का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। चलिए 67 नंबर का प्रश्न है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? निम्नलिखित में से रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा अहरित बैक्टीरिया, है ना। अहरित बैक्टीरिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है। 68 नंबर का प्रश्न जो है कहता है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, विषाणु होगा, कसकुटा होगा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परजीवी पादप क्या हो जाएगा? कसकुटा। क्या हो जाएगा? कसकुटा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 69 जो है इसका क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा दोस्तों? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहेगा वो कैसे बना रहेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है कि आंतररस कहाँ से स्रावित होता है? आंतररस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ से होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत में इसका सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर का प्रश्न है कि पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। मतलब जो निम्नलिखित में दिया हुआ है, पित्त है जो है वो भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। किस रूप में भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है वही से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोटीन में करेगा, वसा में करेगा, कार्बोहाइड्रेट में करेगा, विटामिन में करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पित्त जो है भोज्य पदार्थ को वसा के रूप में विखंडित करता है। इसके रूप में वसा के रूप में विखंडित करता है। चलिए 72 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर का प्रश्न जो कहता है वो है कि पाइसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण। बी नंबर में है कि जटिल प्रोटीन का विखंडन। सी नंबर में ए बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। 72 का जवाब जो है दोस्तों पाइसीकरण जो होता है उसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर में। वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना पाइसीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? जठर रस की अम्लीयता किसके कारण हो जाएगी दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हो जाएगी। चलिए 74 नंबर का प्रश्न है कि मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका के बाहर भोजन का पाचन होता है। 75 नंबर का प्रश्न है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है?
H2SO4, HCl, HNO3, HNO2। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा HCl अम्ल। क्या हो जाएगा, HCl अम्ल इसका सही जवाब होगा। चलिए 76 नंबर का प्रश्न है कि निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिनोज में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिनोज में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिनोज में बदलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 77 नंबर का प्रश्न है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। किस खाद्य पदार्थ से उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नमक इसका सबसे बेस्ट, नमक इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमक इसका आंसर होगा। नमक जो है आयोडीन की मात्रा बढ़ाता है। 78 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है। निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है, वसा का पाचन नहीं करता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज का जो है ना ये पाचन नहीं करता है। तो सेल्यूलोज इसका सही जवाब, 78 का जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। ठीक है, चलिए 79 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में हम लोग को दे। चलिए इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं 80 नंबर का प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से दोस्तों, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। कहाँ से हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा जल से ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है ना, जल से, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा जल से। चलिए आगे चलते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, 81 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोफिल, 81 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है क्या होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। चलिए 82 नंबर का प्रश्न है कि सड़ी गली चीज़ों पर शोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं परजीवी, मिर्जीवी, परपोषी। तो ये परपोषी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, परपोषी इसका, सॉरी सड़े गले ना, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी। सड़ी गली चीज़ों पर जो पोषित होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। 83 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है। स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण पौधे में होते हैं और पौधे में जो है कि अगर पत्ती ना हो तो फिर ये बेकार है। पत्ती, हरित लवक, जड़, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पत्ती में जो क्लोरोफिल यानी हरित लवक जो मौजूद होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या हो जाएगा, हरित लवक इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्लोरोफिल अणु कहा जाता है, क्लोरोफिल अणु कहा जाता है। 86 नंबर का प्रश्न है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। तो जो इसमें से आंसर बताना है दोस्तों, यकृत से स्रावित पित्तरस से होगा तो अम्लीय बनाएगा, अगर अग्न्याशय का आग्रसिक रस आएगा तो क्षारीय बनाएगा, या अमाशय का जठर रस आएगा तो क्षारीय बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यकृत से स्रावित पित्तरस से ही वो जो कि अम्लीय भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है ना। चलिए 87 नंबर का प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कहाँ पर, क्लोरोफिल में। चलिए 88 नंबर का मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है, दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 89 नंबर का प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, जल, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी चीज़ हो जाएगा तो वो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाएगा। चलिए 90 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 89 हो गया ना, 89 नंबर की दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है, इनामेल कहा जाता है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। चलिए 90 नंबर का प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, छोटी आंत।
इसका जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव को पढ़ते रहिए।